अब भारत करेगा पाकिस्तान के ऊपर 10 दिशाओं से वार। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको वो बिंदु दिखाने वाला हूं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जिन बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है कि उससे पाकिस्तान पस्त हो जाएगा और एक दिन घुटने चलते हुए भारत के पास आएगा और बोलेगा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और इस प्रकार के इन बिंदुओं पर हम विचार करके निश्चित ही यह तय कर सकते हैं कि पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाया जा सकता है। देखते हैं, पहला पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आपके सामने लिखे हैं, 10 बिंदु हैं यहां पर, और इन्हीं को एक एक बिंदु को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। जी हां दोस्तों, पहला पॉइंट है, भारत सरकार ने 7 डेलीगेशन बनाए हैं और इन 7 डेलीगेशन के माध्यम से पूरी दुनिया के प्रमुख देशों के पास में वहां की सरकारों को भारत का की तरफ से अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। और ये डेलीगेशन में न केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बल्कि विपक्ष की पार्टियों के भी सांसद हैं। और इन प्रमुख सांसदों में भारत के प्रमुख नेता, जिसके अंदर रविशंकर प्रसाद और बैजंत पांडा जी, इसके अलावा शशि थरूर, संजय झा, सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे, किनमोई जैसे प्रमुख नेता हैं जो यह दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान की क्या क्या करतूतें हैं और भारत किस प्रकार से अपने आप का डिफेंस करते हुए और अपने अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भारत ऐसे कौन कौन से प्रयास और करता जा रहा है जिससे पाकिस्तान और पस्त हो रहा है, परेशान होकर अपने घुटनों पर आएगा। देखिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, विदेश मंत्री जयशंकर का अफगानिस्तान से बात करना। सामान्यतः यह लग रहा होगा कि अफगानिस्तान के साथ में बात करना कौन सी नई बात है, लेकिन आज दुनिया में अफगानिस्तान की जो सरकार है वो तालिबान की सरकार है और तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। और इस आधार पर कई देशों ने, यहां तक कि भारत, अमेरिका जैसे देशों ने अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता नहीं दे रखी है। और इसके तहत अफगानिस्तान के द्वारा भारत के द्वारा किया गया पाकिस्तान पर जो वार था, उसके तहत अफगानिस्तान ने भारत का सपोर्ट किया और कहा कि भारत के द्वारा जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो गढ़ थे उन्हें ढहाए हैं, उसका समर्थन अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है। तो भारत ने भी इसके सराहना करते हुए साथ ही वहां के विदेश मंत्री से बात की और कहा कि किस प्रकार से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अफगानिस्तान ने भी भारत से कुछ मदद मांगी है और भारत उसकी मदद करने के लिए तैयार है। कारण क्या है, तो देखिए, पाकिस्तान का पश्चिमी भाग पर अफगानिस्तान है और भारत का बहुत, यदि ये पीओके, जिस समय पीओके भारत से सीधा कनेक्ट हो जाता है, पाकिस्तान के द्वारा पीओके खाली करना होगा। और ये बात इसी वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। और जिस समय यह पीओके भारत को मिलेगा उसी समय सीधा अफगानिस्तान से भारत लग जाएगा। हालांकि आज संवैधानिक रूप से भारत अफगानिस्तान से लगता है, किंतु व्यवहारिक रूप से आज नहीं लगता है और वो तभी हो पाएगा जब पीओके भारत के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ में भारत के विदेश मंत्री की बातचीत कहीं न कहीं पाकिस्तान को परेशान करने वाली है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सिंधु नदी समझौता भारत के द्वारा समाप्त किया जाना। दोस्तों, सिंधु नदी समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। भारत ने इस समझौते को समाप्त कर दिया। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था और जिसमें
तीन नदियों का जो कि पश्चिम की नदियां हैं जिसके पानी का उपयोग पूरा पाकिस्तान करता था, और पूरब की नदियों के जल का उपयोग भारत करता था। लेकिन भारत ने इस पहलगांव आतंकवादी घटना के बाद में सिंधु समझौते को समाप्त कर दिया। अब हमने पानी रोक दिया है, और कभी कभी पानी को तेज गति से छोड़ दिया गया है और कभी पानी रोक दिया गया है। इससे पाकिस्तान में बाढ़ भी आएगी और सूखा भी आएगा। इतना ही नहीं, वहां की अर्थव्यवस्था को चरमरा जाएगी। और इसमें भारत चाहता है कि या तो पाकिस्तान बात करे या पाकिस्तान पीओके खाली करे, आतंकवाद को समाप्त करे, उसके बाद पानी बहाया जाएगा। और इस प्रकार से अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह स्पष्ट कहा गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। यदि आपको पानी चाहिए तो पहले खून रोकना होगा। और इस प्रकार से भारत के द्वारा यह एक जबरदस्त रणनीतिक प्रयास किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान दबाव में आ सके। जी हाँ दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पीओके खाली करने की मांग भारत के द्वारा स्पष्ट तरीके से कर ली गई है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने और यहां तक कि विदेश मंत्रालय के द्वारा भी स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इसे समय रहते हुए खाली कर देना चाहिए। अब जो भी बात होगी आतंकवाद और पीओके पे होगी, यह स्पष्ट मैसेज पाकिस्तान को दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसे खाली करना होगा पीओके को। और पीओके हाल ही में एक बात आई है, पाकिस्तान बोलने लगा है कि यह केवल पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन और भारत तीनों का मामला है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को यह उसकी चाल है और पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु एक और आ रहा है कि आतंकवादी हमला सीधा वार समझा जाएगा। इसका मतलब है एक्ट ऑफ वार। भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब यदि अगला कोई भी एक आतंकवादी घटना भारत के अंदर होती है तो इसे एक्ट ऑफ वार मानकर सीधा युद्ध की बात की जाएगी। और भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं हर समय युद्ध करने के लिए, और तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इस प्रकार से पाकिस्तान को या तो आतंकवाद को समाप्त करना होगा या उसे खुद को समाप्त होने के लिए तैयार हो जाना होगा, क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं अपने पूरे बलबूते से तैयार हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है, यह है पाकिस्तान के साथ सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर देना। व्यापारिक संबंध खत्म करने से क्या होगा, तो भारत से होने वाला, पाकिस्तान को होने वाला आयात और निर्यात पूर्णतः बंद हो गया है। जो पाकिस्तान को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो वस्तुएं भारत से जाना बंद हो गई, तो भारत की वस्तुएं पाकिस्तान में सस्ती पड़ती हैं। अब यदि वो वस्तुएं वहां जाना बंद हो गई तो पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा है। इसी कारण वहां की वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और यदि पाकिस्तान कई अन्य देशों से वो वस्तुएं मंगाता है तो बहुत अधिक महंगी हैं। यही कारण है कि आज वहां पर महंगाई 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, भारत का यह भी एक रणनीतिक प्रयास है पाकिस्तान को पस्त करने का, और इस प्रकार से हमारे भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं कदम, ये कहीं न कहीं पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है, पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की पर भी भारत की कार्रवाई की जा रही है। जी हां, यह तुर्की पहले जब कई बार भारत ने तुर्की की मदद की है, भूकंप के समय मदद की है, कोरोना के समय मदद की है, लेकिन अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय तुर्की ने सीधे प्रत्यक्ष रूप से ड्रोन और इसके अलावा प्रशिक्षण या ऑपरेटर के माध्यम से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई में शामिल था। भारत सरकार ने स्पष्ट तरह से
तुर्की से संबंध समाप्त किए हैं, व्यापारिक संबंध समाप्त किए हैं, और यहां तक कि स्पष्ट कर दिया गया है कि तुर्की की एक प्रमुख कंपनी, तुर्की की एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एविएशन, जो कि भारत के 9 एयरपोर्ट को यहां पर सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के कार्य संभालती थी, जिसको यहां सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया है, ताकि भारत अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार के चूक न कर सके, क्योंकि यह कंपनी तुर्की की है और इस वजह से तुर्की का सीधा इसमें कहीं कहीं हाथ है। तो यहां पर भारत ने इसके साथ, तुर्की के साथ सारे संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जहां तुर्की के ऊपर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, वहीं तुर्की के द्वारा की जाने वाली पाकिस्तान को मदद या तो तुर्की को रोकनी होगी या फिर उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ये रही हमारी प्रमुख अगली कार्रवाई। और अगली कार्रवाई एक और है, भारत की सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान का कोई ताकत न होना। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि हमारा ब्रह्मोस, हमारे राफेल, हमारे आकाश मिसाइल और इसके अलावा सुदर्शन चक्र के रूप में S-400 यह भारत के लिए महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध हुए हैं। इनके आगे पाकिस्तान के सारे प्रयास फेल हो गए हैं, उसकी सारी रणनीति ढह गई है, और यहां तक कि पाकिस्तान के 12 एयरबेस कैंप समाप्त कर दिए गए हैं। और यहां तक चर्चा है कि पाकिस्तान में जो भारत के ब्रह्मोस का प्रभाव हुआ है, वो सालों साल तक वो गांव पाकिस्तान को याद आता रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार के भारत के प्रभाव से पाकिस्तान अब घुटनों पर आने के लिए तैयार हो चुका है। वह अब समाप्त होने की स्थिति में है और इसी का फायदा उठाते हुए उसके टुकड़े होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग यहाँ एक्टिव हैं और वो अलग अपना देश लगभग बना चुके हैं, और इसी प्रकार सिंध भी अलग देश होने के लिए प्रयास कर रहा है। दोस्तों, या तो पाकिस्तान सुधरेगा और भारत से मदद लेकर वह अपने अस्तित्व को बचा सकता है, और यदि भारत के खिलाफ रहेगा तो एक दिन उसका अस्तित्व कोई नहीं बचा पाएगा। अगला बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत के द्वारा पाकिस्तान के संबंधों के बीच मध्यस्थता के लिए भारत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। भारत किसी भी प्रकार की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुद्दे हैं, भारत का कहना है कि हम इतने सक्षम हैं कि हम इन मुद्दों को खुद स्वयं बातचीत के माध्यम से हल कर सकते हैं। हमारे बीच में किसी चौधरी की आवश्यकता नहीं है, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। हम इतने समझदार हैं, सक्षम हैं कि हम अपने मुद्दों को खुद सुलझा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान किसी अन्य देश की मदद नहीं ले सकता। भारत अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से कार्य करवाएगा और अपने मुद्दों को हल करने के लिए उसे कहेगा, और अंततः पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा। अगला लास्ट बिंदु है, पाकिस्तान की आर्थिक स्तर पर परास्त होने की स्थिति है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि जहां एक और भारत के द्वारा जो व्यापार समाप्त कर दिया गया है, उससे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा ही है, दूसरी ओर पाकिस्तान के ऊपर कर्ज बहुत अधिक है। उसके ऊपर कुल जीडीपी का लगभग 70% के आसपास का वहां पे कर्ज है, और 70% के आसपास वहां का पैसा कहां कर्ज चुकाने में या कर्ज के लिए ब्याज चुकाने में निकल जाता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। भले ही कुछ देश या संस्थाएं उसको आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है आतंकवादियों को मदद करने की। ऐसी स्थिति में ये संस्थाएं भी आर्थिक मदद करने के लिए रुक जाएगी, और उस दिन पाकिस्तान को समझ में आएगा कि उसकी नीतियां गलत हैं और गलत थी, और इसी कारण वह
समाप्त होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। अब वहां के राजनेताओं को, पाकिस्तान के जनता को यह समझना होगा कि हमें अपना अस्तित्व कैसे बचाना है। इस जिन्ना के देश को अपने अस्तित्व बचाने के लिए विचार करना होगा। भारत के साथ संबंध यदि अच्छे होंगे तो उसका अस्तित्व भी बचने की संभावना बनेगी, नहीं तो धीरे धीरे यह समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और दिन हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया के नक्शे से ही समाप्त हो जाए। जी हां दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने आपके सामने रखे। आपको लगता है कि वाकई बिंदु महत्वपूर्ण हैं? आपका क्या विचार है? आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार को और किस प्रकार के निर्णय लेना चाहिए? आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपको मेरा प्रयास, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर या लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। नमस्ते, जय हिंद।